बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो खुफिया आदत जो जिस्म, दिमाग और रिस्क तक बदल सकती है, मगर अक्सर लोग भूल गए। क्या आप जानते हैं एक ऐसी आदत जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जिस्म को सुकून, दिमाग को ताकत, दिल को इत्मीनान और इंसान की ज़िंदगी में बरकत का ज़रिया बन सकती है। मगर हैरत की बात यह है कि आज ज़्यादातर लोग उसे भूल चुके हैं। जदीद साइंस कहती है कि कुछ आदत हमारे आसाब, हार्मोन्स और ज़हनी दबाव पर असर डालती है। तिब्ब नबवी इसमें इत्दाल और फितरत की तरफ से बुलाती है। तिब्ब यूनानी उसे मिजाज के तवाज़ुन से जोड़ती है। चीनी तिब्ब उसे जिस्मानी तवानाई के बहाव से जोड़ती है और आयुर्वेद उसे अंदरूनी हम आहंगी कहती है। लेकिन आखिर वो राज क्या है? आज की वीडियो के आखिर में एक ऐसी दुआ भी बताऊंगा जिसे सुनकर आप शायद सोचें हम इतनी बड़ी चीज से गाफिल क्यों थे। इंसान सिर्फ गोश्त और पट्ठों का नाम नहीं है। इंसान के अंदर जिस्म भी है, दिल भी है, ज़हन भी है और रूह भी है। अक्सर हम जिस्म की थकन को आराम से दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूह की थकन हम फ़ोन चार्ज करना नहीं भूलते, मगर ख़ुद को चार्ज करना भूल जाते हैं। कुरान हमें बार बार गौर व फिक्र, शुक्र और याद इलाही की तरफ बुलाता है। बाज़ अहादीस में सुबह के वक्त बेदारी और बरकत का जिक्र मिलता है, और यही वो मुकाम है जहाँ एक पुरानी आदत सामने आती है। सुबह जल्दी उठना, खामोशी, पानी, जिक्र और चंद लम्हों की गहरी सांसें। बज़ाहिर छोटी आदत, मगर असर शायद बहुत बड़ा। जदीद तहकीक के मुताबिक नींद, रोशनी और सुबह के माहौल जिस्म के हयातियाती घड़ी से जुड़ा हुआ है। सुबह की रोशनी जिस्म के अंदर बाज़ हार्मोनल निज़ामों पर असर डालती है। कुछ मुतालियात ये भी बताती हैं कि सुबह का सुकून और ज़हनी यकसुई तनाव कम करने में मदद दे सकती है। जब इंसान सुबह मोबाइल की जगह चंद लम्हे खामोशी इख्तियार करता है, सांस को आहिस्ता करता है, तो दिल की धड़कन और ज़हनी कैफियत पर भी मुस्बत असर पड़ सकता है। इसलिए बाज़ माहिरीन सुबह की रूटीन को दिमाग का रीसेट बटन कहते हैं। ये सब चीज़ें हमारे बुजुर्ग पहले ही करते थे। तिब्ब नबवी में इत्दाल, सादगी, सफाई, वक्त की पाबंदी और फितरी ग़िज़ा पर जोर मिलता है। तिब्ब यूनानी मिजाज की बात करती है, गर्म, सर्द, तर्क, खुश्क, और कहती है कि बेतरतीबी इंसान के अंदर अदम तवाज़ुन पैदा कर सकती है। चीनी तिब्ब जिस्म में तवानाई के बहाव को अहम समझती है। वो मानती है कि सुकून, सांस और हरकत इंसान की कैफियत बदल सकते हैं, और वैद कहती है कि सूरज निकलने से पहले का वक्त खास अहमियत रखता है, क्योंकि ये ज़हनी सुकून और निज़ाम से और नज़म से जुड़ा हुआ समझा जाता है। देखा जाए तो सब एक ही तरफ इशारा करते हैं, फितरत की तरफ लौटना। अगर आप आजमाना चाहें तो सिर्फ 5 मिनट, पहला मिनट बेदार होने में शुक्र, दूसरा मिनट पानी, तीसरा मिनट गहरी सांसें, चौथा मिनट मुख्तसर जिक्र या तिलावत, 5वां मिनट आज के दिन के लिए अच्छी नीयत। शायद आप कहेंगे इतना सा, लेकिन बाज़ औक़ात ज़िंदगी की बड़ी तब्दीलियाँ छोटे दरवाज़ों से आती हैं। और अब वो दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे नफ़ा देने वाला इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाला अमल मांगता हूँ। सोचिए, अगर दिन की शुरुआत दुआ, शुक्र और सुकून से हो तो शायद पूरा दिन बदल जाए। कमेंट में लिखें आज से नई शुरुआत। और अगर आप ऐसी वीडियोस पसंद करते हैं जिनमें कुरान, इल्म, सेहत और ज़िंदगी के राज हों, तो वीडियो ज़रूर शेयर करें।